भारत में सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब एक उम्मीदवार की पहली पसंद है, जिनका कारण जॉब सिक्योरिटी और अच्छा पे स्केल है। करोड़ों स्टूडेंट हर साल गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और विभिन्न सरकार परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं। स्टूडेंट किसी क्षेत्र में जॉब करने का चुनाव करने से के लिए मुख्य रूप से विभिन्न फील्ड की जॉब की सैलरी की तुलना करते हैं। ऐसे में आपकी हेल्प के लिए यह देश का टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग सरकारी नौकरी की लिस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है भारतीय विदेश सेवा। इसका यह माने इंडियन फॉरेन सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग पूरे देश में सिविल सेवक की भर्ती के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम आयोजित करते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा के विभिन्न पदों के लिए भर्ती आयोजित करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आईएफएस उनमें से एक है। यूपीएससी सिविल सर्विस के तहत भारतीय विदेश सेवा एक प्रतिष्ठित पद है। इस पद का भर्ती के लिए यूपीएससी सिविल सेवा हर साल 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है। यह अधिकारी अपना आधा जीवन विदेश में बिताते हैं, जिसमें वह किसी एक देश में 3 साल से अधिक नहीं रुक सकते। इस अधिकारी को अन्य सभी लाभों सहित 60,000 का उच्च वेतन दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं आईएएस और आईपीएस। यह एक अन्य पद है जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन यूपीएससी करता है। इसमें उम्मीदवारों अंकों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी मिलती है। आईएएस और आईपीएस का वेतन लगभग 50,000 रुपये हैं और इसके साथ ही एक बड़ा बंगला रहने के लिए मिलता है। सुरक्षा गार्ड और परिवहन की व्यवस्था भी की जाती है। अब इसके सैलरी पे आ जाते हैं तो आईएएस की सैलरी 50,000 से लेके 2.5 लाख तक होती है। वहीं आईपीएस की सैलरी 50,000 से लेके 2.5 लाख तक होती है। दोनों की सेम सैलरी होती है। दोनों की एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बाद होती है। अब बात करते हैं भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। इस पद पर भर्ती का आयोजन यूपीएससी करता है। नेचुरल लविंग कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा जॉब है, क्योंकि इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को वन जीवों और वन क्षेत्र के बीच काम करना पड़ता है। भारतीय वन सेवा में कार्य करने वाले अधिकारी को 42,000 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा घर, हाउस हेल्पर, ड्राइवर, ऑफिशियल व्हीकल आदि भी मिलता है। अब आ जाते हैं रक्षा सेवा के बारे में। डिफेंस सर्विसेज रक्षा सेवाओं में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को एनडीए, सीडीएस और एएफ, कैट और अन्य ऐसी ही परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी होती है। डिफेंस सर्विसेज में आप हाई स्कूल के बाद या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद शामिल हो सकते हैं। यह एक प्रीकैरियस और चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन पदोन्नति के विभिन्न अवसर आपको मिलते हैं। इसके अंतर्गत मुफ्त राशन का पैसा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा वर्दी, पहिरावन और चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए भी पैसा दिया जाता है। और इसका सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 60,000 से सैलरी शुरू हो जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे, जो कि है इसरो और डीआरडीओ। वैज्ञानिक के बारे में डेवलपिंग और रिसर्चिंग डिपार्टमेंट में रुचि रखने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवारों इन पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक का बेसिक वेतन 60,000 रुपये के आसपास होता है। इसके साथ रहने के लिए घर और अन्य साइट पर जाने के लिए वाहन सुविधा मिलती है।
कैंटीन में मुफ्त खाना और 6 महीना के काम के बाद बोनस भी मिलता है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप मास्टर इन रिस्पेक्टिव फील्ड यानी मास्टर इन किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं, जैसे मैकेनिक्स या डेवलपमेंट से हिसाब से, तो उसमें आपको तभी आप इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो आरबीआई देश का प्रतिष्ठित बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई ग्रेड बी के पद पर कार्य करने वाला बैंकिंग स्टूडेंट का सपना होता है, जिसमें अच्छे सैलरी के साथ प्रमोशन के अच्छे अवसर भी मिलते हैं। आरबीआई ग्रेड बी को डीए के साथ 60 से 70 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है। इसके साथ 3 BHK फ्लैट के साथ 180 लीटर पेट्रोल, बच्चों की शिक्षा आदि के लिए भी पैसा दिया जाता है। दुनिया भर में दौरा करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब बात करते हैं सरकारी कॉलेज में लेक्चरर। लेक्चरर के रूप में कार्य करना उन उम्मीदवारों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो अपने लिए समय निकालना चाहते हैं। साथ ही इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। सरकारी कॉलेज के लेक्चरर को 40,000 से 1 लाख तक का वेतन मिलता है। अनुभवी शिक्षक को वेतन अधिक मिलता है। इसके साथ ही चिकित्सा और आवास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं। लेक्चरर बनने के नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। सैलरी 40,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। अब बात करते हैं 10वीं नंबर पे है विदेश मंत्रालय में एएसओ। एएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब विदेश मंत्रालय में एएसओ की प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को एसएससी सीजीएल परीक्षाएं की तैयारी करनी होती है। एक्सटर्नल अफेयर ऑफिसर का वेतन 1.5 लाख से 1.8 लाख तक होती है। मंत्रियों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल दिनचर्या के साथ उत्कृष्ट आवास सुविधा मिलती है। उन्हें देश के बड़े अस्पताल में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं के साथ देखभाल और सुरक्षा मिलती है। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।